गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365। आप सभी का मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं प्यारे दोस्त। आज आपका सेशन जो है फिर से एडम फ्रेज 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी एडम फ्रेज आप सभी के पूछे गए हैं, रिपीटेड एडम फ्रेज के सेशन का आज पार्ट 5 लेकर आया हूं। पार्ट 4 आप लोग का अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट बना हुआ है एडम फ्रेज का, आप उस पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। जो बच्चे आज हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनके लिए 4 आपका पार्ट जो पड़ा हुआ है वो जाके विजिट करके वो आप सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का फिर से वही सेशन है अपना एडम फ्रेज 2018 से लेकर 2023 तक का। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए प्यारे दोस्त चलिए आगे की तरफ रुख मोड़ते हैं, क्योंकि आज संडे है। आज सभी लोग सो रहे होंगे मुझे पता है, क्योंकि संडे को लोग सब लोग कहते हैं आज छुट्टी मनाएंगे, आराम से घूमेंगे टहलेंगे यार। लेकिन यार घूमना टहलना केवल, मैंने कहा था पहले भी कह दिया था, घूमना टहलना केवल 1 साल के लिए छोड़ दो। 1 साल एकदम प्रण कर लो, एकदम गांठ बांध लो, कसम खा लो कि संडे नाम का कोई चीज होता है। एकदम आराम से बैठकर जो काम करना है काम फिनिश करके कम से कम 6 घंटे संडे को लपेटना है, वो भी सेल्फ स्टडी करके। सेल्फ स्टडी कम से कम 6 से 7 घंटा मारना है। उसके बाद जो यूट्यूब से पढ़ना है या फिर कुछ अन्य चीजों से पढ़ना है वो सारी चीजें आप पढ़ते रहिए, क्लास वगैरह लेते रहिए, लेकिन सेल्फ स्टडी कम से कम 6 घंटे आपको आज खत्म करना है। तो यार सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आज संडे है तो संडे को आज चलो सोते हैं, आज फालतू का काम कर लेते हैं, घूमते टहलते हैं। बिल्कुल भूल जाओ, एस्पिरेंट लाइफ में ये चीजें होती ही नहीं है। जब तक आप नौकरी नहीं पा जाते, अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, तब तक वीकेंड नाम की चीज आपकी जिंदगी में होनी ही नहीं चाहिए यार दोस्त। ठीक है ना? तो चलिए सेशन को यार सबसे पहले तो आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो। प्यारे दोस्त चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले आज के सेशन का सबसे पहला फ्रेज आपके सामने लेकर आए हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? आर्गस आइड। क्या लिखा हुआ है बच्चे? आर्गस आइड। ध्यान से समझना। आर्गस का मतलब नोट करेगा चौकन्ना। आर्गस का मतलब नोट करेगा चौकन्ना। ठीक है ना बच्चे? आर्गस का मतलब नोट करेगा चौकन्ना। ठीक है, आइड का मतलब सभी को पता है क्या होता है? आंख। आइड का मतलब क्या होता है बच्चे? आंख होता है। ठीक है, तो एक ऐसी आंखें जो पूरी तरीके से चौकन्नी हो, एकदम सतर्क हो। क्या हो? सतर्क हो। जैसे यहां पर फिगर में आप देख सकते हो चीता भैया खड़े हैं। क्या हमारे कौन से भैया खड़े हैं? चीता भैया। और चीता भैया देखो कितने सतर्कता से देख रहे हैं, देखो कितने सतर्कता पूर्वक, कितनी चौकन्नी आंखें इनके, एकदम टारगेट पर रखे हुए हैं कि इसी को मुझे आज क्या बनाना है? शिकार बनाना है। ठीक है ना? जो सामने इनका बंदा खड़ा होगा उसी को ये क्या बना लेंगे? शिकार। तो एक ऐसी चीज जो बहुत ही, या फिर एक ऐसा वस्तु या फिर एक ऐसा इंसान या फिर एक ऐसा जानवर जो बहुत ही क्या हो? चौकन्नी हो। तो जैसे यहां पर फिगर पे आपको टाइगर मैंने दिखा दिया, ऐसे आपके पक्षियों में चले जाओगे तो ईगल होता है। ठीक है, या फिर हमारे इंसानों की बात करें तो तीरंदाजी लोग जितने लोग होते हैं, ठीक है, शूटर्स वगैरह, देखिए वो एकदम शार्प देखते हैं। ठीक है ना? एकदम तेजी से देखते हैं, एकदम चौकन्नी होती है उनकी आंखें, तो इधर उधर नहीं देखते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? आर्गसाइड। क्या कहते हैं बच्चे? आर्गसाइड। ठीक है, तो ऑप्शन टिक करते हैं, देखते हैं। यहां पर पहला ऑप्शन लिखा हुआ प्रिटेंस। प्रिटेंस का मतलब नोट करेगा बच्चे दिखावा। प्रिटेंस का मतलब नोट करेगा दिखावा। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आया फ्लैटरर। ध्यान से समझिएगा, फ्लैटरर। ठीक है, फ्लैटरर का मतलब होता है चापलूसी। फ्लैटरर का मतलब नोट करेगा चापलूसी। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड। टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? वो टेम्पर्ड ग्लास आप वाला नहीं, टेम्पर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड, तो इसे भी आप क्या बोल सकते हो? चिड़चिड़ापन। ठीक है, चिड़चिड़ापन आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट का मतलब क्या होता है? जो आपको देख रहा है सतर्कता पूर्वक। ठीक है ना? तो इसका मतलब ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा बच्चे? 4 टिक हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलिए बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सेशन को लेकर। नेक्स्ट पेज देखते हैं कि आज के सेशन का नेक्स्ट पेज क्या लिखा हुआ है। तो बच्चे क्या लिखा है? अकाउच पोटैटो। क्या लिखा हुआ है बच्चे? अकाउच पोटैटो। ठीक है ना? सेशन को लाइक करते रहिए बच्चे, शेयर करते रहिए, एकदम उम्दा आराम से पढ़ना है, चीजों को समझना है, सेंस मेथड को लगाना है, ऑप्शन को टिक करना है, सिलेक्शन ले लेना है यार। ठीक है ना दोस्त? चलिए, काउच का मतलब लिखेगा, काउच का मतलब होता है सोफा। काउच का मतलब क्या होता है बच्चे? सोफा। पोटैटो का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त? आलू। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते होंगे आप लोग। काउच का मतलब क्या हो गया? सोफा। पोटैटो का मतलब क्या हो गया? आलू। तो क्या सोफा आलू होगा क्या? अगर आप मीनिंग निकालोगे तो सोफा आलू नहीं बच्चे, सोफा आलू यहां पर मीनिंग तो निकाल ले रहे हो, तो आप इसका फिगरेटिव मीनिंग निकालो। कैसा मीनिंग निकालो बच्चे? फिगरेटिव। एकदम आहिस्ता समझना कैसे निकालना है इसका बच्चे। ठीक है ना? देख, तो यहां फिगर पर आते हैं, क्योंकि फिगरेटिव मीनिंग निकालना है तो पहले फिगर से समझ लेते हैं, फिर बताऊंगा आपको एग्जाम में कैसे ऑप्शन टिक करना है। ठीक है ना दोस्त? ठीक है, चले अभी क्या बताओ, यहां सोफा लगा हुआ है क्या? ध्यान से देखो, क्या यहां पर सोफा लगा हुआ है ना? एकदम आराम से देखो, ये सोफा लगा हुआ है और सोफे के ऊपर भैया कौन बैठे हुए हैं? हमारे हमारे भैया कौन से बैठे हुए हैं?
आलू भैया बैठे हुए हैं। कौन से भैया बैठे हुए हैं? आलू भैया। थोड़ा दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये देखो आलू भैया बैठे हुए हैं कि नहीं। तो एक बात बताओ, आलू भैया एकदम सोफे पे बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं भैया? एकदम आराम से बैठ के टेलीविजन देख रहे हो, टीवी देख रहे होंगे। आप लोग भी सोफे पे बैठ के टीवी देखते हो कि नहीं? तो इसका मतलब है आहिस्ता आराम की जिंदगी ये जी रहे हैं, आराम से क्या करें, टीवी देख रहे हैं, खाना पीना मौज से खा रहे हैं और दिन भर टीवी देख रहे हैं। ये तो मतलब हुआ यार, क्या इमेजिन कर रहा हूं क्या? अच्छा चलो दूसरा इमेजिन दिखाता हूं। ये तो आपका मैंने फिगर से समझा दिया, ठीक है ना बच्चे। अब मैं समझाता हूं आपको। मान लो नहीं समझ में आता है इस फिगर से, मान लो क्योंकि पेपर में तो फिगर देगा नहीं, तो आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए? तो सिंपल समझना यार, क्या सोफा को मैंने रिलेट किया, क्या सोफा जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है क्या? सोफा कैसा होता है बच्चे? बहुत ही सॉफ्ट होता है क्या? सोफा कैसा होता है? बहुत ही सॉफ्ट। और सॉफ्ट चीजें क्या बताओ, सॉफ्ट चीजें जो बहुत होती हैं, जितनी भी सॉफ्ट चीजें होंगी वो बहुत ही क्या होती हैं, लेजी होती हैं। उनको कहीं भी इधर उधर ढंगाओ, ज्यादा ढंगती नहीं है, फेंकोगे तो ज्यादा दूर तक वो नहीं जाती जितना एक्टिव लोग जाते हैं। तो मैंने कहा ये लेजी से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा बच्चे? लेजी से रिलेट करेगा। और लेजी होता कैसा सेंस है? नेगेटिव सेंस होता है। कैसा सेंस होता है? नेगेटिव। इसका मतलब जो ऑप्शन टिक होना है वो क्या नेगेटिव टिक होगा क्या? कैसा टिक होगा? नेगेटिव। इतनी बातें तो फिक्स हो गई यार। तो देख लो यार, यहां पर लिखा है हु रिमेन्स रिलैक्स्ड एंड काम, क्या पॉजिटिव सेंस है क्या? ये कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? पर्सन हु इज सिंपल इन नेचर, बहुत ही अच्छा नेचर हो उसका, ठीक है, सिंपल नेचर हो, बहुत ज्यादा इधर उधर का ना हो, तो ये भी आपका पॉजिटिव सेंस है, तो ये भी क्या हो गया आपका? कट गया। अब बच्चे ऑप्शन एक और दो, एक और दो को देख लेते हैं। हु स्लिप्स ऑल डे, ये नेगेटिव है क्या बच्चे? नेक्स्ट क्या लिखा? अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, ये भी नेगेटिव है क्या? तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव आ गए, और दो पॉजिटिव वाले को हमने क्या कर दिया? कट, क्योंकि हमें टिक क्या करना था बच्चे? नेगेटिव टिक करना था, ठीक है। तो हमने कहा नेगेटिव में तो या तो ऑप्शन एक करेंगे या तो ऑप्शन दो करेंगे। तो अब देखना यह है कि ऑप्शन एक को करें कि ऑप्शन दो को करें। तो इसी में दिमाग लगाना है। दिमाग देखना कैसे लगाना है। क्या बताओ, दिन भर पर डे क्या 24 घंटे कोई इंसान सो सकता है क्या? ऐसा तो है नहीं यार, 24 घंटे कोई सोता ही रहेगा? नहीं ना। तो 24 घंटे पर डे क्या सोता रहेगा? तो इस ऑप्शन को निगलेक्ट मारेंगे और ऑप्शन मारेंगे क्या? दो मारेंगे। क्या मारेंगे बच्चे? दो मारेंगे। तो क्या लिखा? अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, क्या बताओ टेलीविजन की ही बात हो रही थी क्या मेरे दोस्त? देखो कितना आसान है ना। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट लिखा है आउट ऑफ द वुड्स। क्या लिखा है बच्चे? आउट ऑफ द वुड्स। ध्यान से समझना, आहिस्ता समझना, प्यार से समझना, सारी चीजें समझा के जाऊंगा यार। आउट का मतलब क्या होता है बच्चे? बाहर। आप लोग मैच वगैरह खेलते होगे, क्रिकेट वगैरह, तो आउट हो जाते हो। आउट का मतलब आप जाओ पवेलियन, ठीक है, बाहर। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। द वुड्स लिखा है, इसका मतलब इसको क्या बना दिया गया है? नाउन बना दिया गया है। किसी भी वर्ड के आगे अगर आर्टिकल का उपयोग किया जाए, वो भी आर्टिकल दा का उपयोग कर दिया जाए, तो वो वर्ड किस में बदल जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन में बदल जाता है, ठीक है ना बच्चे। इसलिए मैंने इस पूरे को क्या ले लिया बच्चे? नाउन बन गया। और बच्चे वुड आप लोग समझ रहे होंगे ना, वुड का मतलब क्या होता है बच्चे? लकड़ी होता है। क्या होता है बच्चे? लकड़ी। अब कुछ कहेंगे वुड्स का मतलब लकड़ियां हो जाता है सर, वुड्स का मतलब क्या हो जाता है? लकड़ियां हो जाता है। तो प्यारे बच्चे आप गलत हो अगर ऐसा सोच रहे हो, तो ये क्या है? गलत है। वुड्स का मतलब होता है जंगल। वुड्स का मतलब क्या होता है बच्चे? जंगल, ठीक है ना। अगर कभी भी वुड आया है तो वुड को लकड़ी ही कराना है, क्या मानना है? लकड़ी मानना है। लेकिन वुड का अगर वुड्स कर देते हो तो उसको लकड़ियां नहीं करना है, ठीक है ना दोस्त। वुड्स का मतलब क्या हो जाता है वहां पर? जंगल हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल और दे दूं आपको, एयर, और इसी एयर का आप क्या बोलते हो? एयर्स बोलते हो। पहली बात तो आप प्रोनाउंसिएशन गलत बोलते हो, एयर बोलते हो यार, एयर होता ही नहीं है, एयर होता है। क्या होता है? एयर। आर को साइलेंस कर दो, ठीक है। तो एयर बोलते हो, और एयर का जस्ट प्लूरलाइज फॉर्मेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एयर्स हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। एयर का मतलब क्या होता है यार दोस्त? हवा होता है। क्या होता है? हवा। जबकि एयर्स का मतलब आप कहोगे हवाएं। अरे आतंकी हो, इतने तुम लोग लफ्जों में गुजर जाते हो, इतने महबूब वाले लफ्जों में चले जाते हो कि क्या ही बताएं। हवाएं, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना बच्चे। एयर्स का मतलब होता है अफवाह। अफवाह समझते हो ना, रूमर्स जिसे आप बोलते हो, जो आप लोग क्या कहते हो? अफवाह उड़ा देते हैं, इसके बारे में ये कह देते हैं, इसके बारे में ये कह देते हैं। तो अफवाहें जो चीजें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रूमर्स बोलते हैं। और रूमर्स के ही सिनोनिम्स में आप इसे क्या यूज कर सकते हो? एयस, ठीक है ना बच्चे। तो इसी तरीके से कई सारे शब्द हैं जिनका प्लूरलाइजेशन फॉर्म होने पर मीनिंग क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको नाउन के चैप्टर में हम पढ़ाएंगे जब आपका सेशन चलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है ना बच्चे। अभी के लिए आते हैं। तो वुड्स का मतलब यहां से क्या हो गया दोस्त? जंगल हो गया। क्या हो गया? जंगल। तो चलिए एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं फिर से। तो आउट का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चे? बाहर, ठीक है। और वुड्स का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा? जंगल। क्लियर हो गया। तो एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा घना जंगल दिख रहा है क्या दोस्त? ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है आपको? पूरा का पूरा जंगल दिख रहा है। और इस जंगल में आपको अकेले छोड़ दें, और इतने खूंखार यहां पर जानवर, क्योंकि जंगल में तो जानवर तो होते हैं खूंखार, एकदम तगड़े वाले जानवर रहे खूंखार, ठीक है। तो अब क्या बताओ, अकेले अगर आप हो और पूरे तरीके से सहम जाओगे कि नहीं?
तब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सहम जाओगे, डर जाओगे कि यार पता नहीं मैं जिंदा वापस लौट भी पाऊं और पता नहीं यहीं पर समाप्त ही हो जाए मेरी जिंदगी। तो एक बात बताओ, जब आप अकेले रहोगे तो पूरी तरीके से सहम जाओगे, डर जाओगे ना, और उस डर से आप क्या हो चुके, उस मुसीबत से आप क्या हो चुके बच्चे, बाहर हो चुके। मतलब जो मुसीबत थी आपके सामने, उस मुसीबत से आप क्या हो चुके हो, बाहर हो चुके। केवल कल्पना करना है, केवल सोचना है, लेवल को बढ़ाना है यार, आंसर आकर कदम चूमेगा यार, ये वादा रहा मेरा। तो एक बात बताओ, यहां पर क्या लिखा है, नो लॉन्गर इन ट्रबल, क्या बताओ, मुसीबत से आप बाहर हो चुके हो, तो क्या ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल परफेक्ट है क्या? दूसरा देखो, नो लॉन्गर इन साइट, साइट का मतलब क्या होता है बच्चे, दृश्य। साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य। फेमस का आप सभी को पता है, यंग आप सभी को पता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा बच्चे, 1 टिक हो जाएगा। क्लियर है? चल नेक्स्ट देखते हैं, सेशन का 4th देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बटरफ्लाइज इन द स्टोमक। बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है यार, बहुत ही उम्दा आपका ये दिया गया है, तो ध्यान से समझिए कैसे आपको करना है। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक, बटरफ्लाइज का मतलब क्या होता है बच्चे, तितली हो जाएगी, तितलियां आप बोल सकते हो, ठीक है। स्टोमक का मतलब क्या होता है बच्चे, पेट, वही जो आपके पेट में खाना खाते हो ना, पेट में जाता है वही पेट, ठीक है, स्टोमक। अब ये कह रहे हो कि मेरे पेट में क्या है, बटरफ्लाइज उड़ रहे हैं, मतलब तितलियां उड़ रही हैं। तो ध्यान से समझना यार, यहां पर फिगर भी देखोगे तो एक महिला, एक खूबसूरत सी लड़की है जिसके पेट में देखो ये खूब सारे यहां पर तितलियां दिखाई जा रही हैं क्या, देखो ध्यान से, खूब सारी तितलियां दिखाई जा रही है ना बच्चे। तो इसका मतलब है कि आपके पेट में बहुत ज्यादा तितलियां। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, जब आप पहली बार किसी को प्रपोज करने जाते हो, जब आपका किसी के ऊपर क्रेज होता है, क्रेजीनेस होता है, जब आप किसी को देखकर एकदम से नर्वस हो जाते हो, क्योंकि कहते हो ना, जब पहली बार आप किसी से मुलाकात करते हो और आपकी वो क्रश हो, क्या हो, क्रश हो, तो क्रश के सामने, क्योंकि आपको तो अभी बोले नहीं हो, एक दोनों दोनों अपन इसमें रिलेशनशिप में तो हो नहीं, बस आप दोनों एक दूसरे के क्या हो, क्रश हो, तो जब आप दोनों के करीब, एक दूसरे के करीब आते हो, तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, बहुत ही तेज हो जाती है, 120 से सिचुएशन में चले जाते हो, नर्वस सिचुएशन में चले जाते हो। तो जब भी आप क्रश के सामने आते हो, तो आपके क्रश के सामने आने की वजह से जो आपका हार्ट बीट है, वो हार्ट बीट कितने हो जाती है, 120 से कहीं ज्यादा हो जाता है। क्यों भैया, क्योंकि आप उस वक्त नर्वस सिचुएशन में, कि मैं क्या बोलूं यार, घबरा जाते हो, हड़बड़ा जाते हो एकदम, मतलब क्या हो जाएगा कि आप पूरी तरीके से क्या हो चुके हो, नर्वस हो चुके हो, घबरा चुके हो, ठीक है, हड़बड़ाहट महसूस करो। तो क्या बताओ, बीइंग नर्वस हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, बीइंग नर्वस। क्लियर है बच्चे? आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर, 5 नंबर लिखा इन द पिंक, क्या लिखा हुआ है, इन द पिंक। सरकार नोट करना कॉपी में, आज के बाद किसी भी फ्रेज में पिंक वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए, पिंक वर्ड। अगर आज के बाद किसी भी फ्रेज में पिंक वर्ड आ जाता है, तो पिंक हमेशा गुड हेल्थ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बच्चे, गुड हेल्थ को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, गुड हेल्थ को दर्शाएगा। इन का मतलब क्या हो जाएगा, में, इनका मतलब क्या हो जाएगा, में, आप अच्छे स्वस्थ अवस्था में हो, ठीक है। तो यहां पर फ्रेज देखो, यहां पर सॉरी फिगर देखो, आप फिगर में देखोगे एक लड़का खड़ा हुआ है, बढ़िया से डंबल लेकर क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो एक बात बताओ, जब वो पूरी तरीके से स्वस्थ ना होता, तो क्या वो जाता जिम करने या फिर कुछ एक्सरसाइज इस तरीके से कर पाता, डंबल वगैरह उठाने के, क्योंकि वो खुद ही पूरी तरीके से बीमार होता। इसका मतलब ये बंदा पूरी तरीके से फिट है, ये पूरा बंदा क्या है, पूरी तरीके से फिट है, और फिट होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्या कर रहा है, डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहा है ना बच्चे। तो इसका मतलब इन अ गुड हेल्थ, क्या हो जाएगा, इन अ गुड हेल्थ। और यहां पर देखना, शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में अगर आपको समझाऊं, शॉर्ट ट्रिक के रूप में आपको समझाऊं, तो ध्यान से समझना यार। एक बात बताओ, मैंने कई बार समझाया कि अगर सेम फ्रेज आपका आ जाता है और फ्रेज से सेम ऑप्शन दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, सेम ऑप्शन दे दिया जाता है, तो प्यारे बच्चे 90% वो ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है, 10 ही % वो ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता है ना बच्चे। ये बता के रखा है क्या आपको। तो क्या बताओ, पिंक से पिंक ड्रेस बना लोगे, बना तो जाते हो भैया, पिंक से पिंक ड्रेस होता है, लेकिन मैंने कहा है फ्रेज जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ये इमेजिनेशन कराता है, ये फिगरेटिव मीनिंग बताता है, ठीक है ना बच्चे। इसलिए यहां पर इस ऑप्शन को क्या करेंगे, हटा देंगे। लाइमलाइट, लाइमलाइट का मतलब दूधिया, लाइम का मतलब होता है दूधिया कलर, ठीक है, दूधिया लाइट जो होता है, तो जैसे आप लोग देखते होंगे फॉग में, आप लोग देखते होंगे जैसे कोहरा पड़ जाता है, तो कोहरे में जब आप लाइट जलाते हो तो दूधिया लाइट, लाइम लाइट उसे आप बोल सकते हो। तो लाइम लाइट से यहाँ पे लाइट से कोई लेना देना नहीं है। हैप्पी मूड, ठीक है, ये पॉजिटिव में चल रहा है, हैप्पी मूड, और यहाँ नीचे लिखा है गुड हेल्थ, क्या लिखा हुआ बच्चे, गुड हेल्थ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे आपका क्या लिखा है देखिए। अब जो आपका यहां पर आया हुआ एडम फ्रेज, वो एडम फ्रेज आपका स्टेटमेंट में आया है, वो किस में आया हुआ है बच्चे, स्टेटमेंट में। अब इस तरीके के फ्रेज आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, या तो ये पूछा जा रहा है, या तो आपको यहीं पर अंडरलाइन फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में दे देगा। किसके रूप में दे देगा बच्चे,
फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ यहां पर कौन सा एडम फ्रेज सबसे ज्यादा सुटेबल है। 4 एडम फ्रेज आपको उठा के दे देगा, ठीक है, और चारों एडम फ्रेज में बताएगा ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स है ना, इस फिल इन दी ब्लैंक्स में कौन सा एडम फ्रेज सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। तो अब ये दो तरीके के आपसे एडम फ्रेज पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए तैयार हो जाइए दोस्त, ठीक है ना। जब आपको एडम फ्रेज का सेंस आ जाएगा ना तो आसानी से कर पाओगे। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाते थे, आप उसे रट्टा मारते थे, तो रट्टा मार के तो काम चल जाता था, लेकिन कब चल जाता था, जब आपको एडम फ्रेज से उसकी मीनिंग पूछी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको एडम फ्रेज दिया जाएगा, स्टेटमेंट में फिल करना रहेगा, तो विदाउट सेंस पॉसिबल ही नहीं हो सकता यार, ठीक है ना। तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आपको सेंस मेथड सीखना होगा, जो सबसे आसान। आप सर्च मारते हो यूट्यूब पर हाउ टू लर्न द वोकैबुलरी, कितने आसान भाषा में वोकैबुलरी को कैसे तैयार करें, कैसे तुक्का मारे वोकैबुलरी, यार ये सब कुछ नहीं यार, सेंस मेथड अपना लो। जो सेंस मेथड सीख चुका ना वो आसानी से यार कहता है वोकैबुलरी में सर 10 में से 8 तो कहीं गया ही नहीं है, 7 और 8 कहीं गया ही नहीं सर, आराम से मार के आते हैं। ऑफलाइन बैचेस जितने हम लोग भी टीच करते हैं, पढ़ाते हैं ना, वो ऑफलाइन बैच में बच्चे खूब बेहतरीन तरीके से वहां पर अपनाते हैं इसको सेंस मेथड को ना। तो यहां पर देखिएगा, आते हैं अपने सेशन पे। द आइडिया ऑफ मेकिंग चिल्ड्रंस पार्क हैज बीन निप्ड इन द बर्ड बाय द लोकल काउंसिल। तो क्या बताओ, निप्ड इन द बर्ड को अंडरलाइन किया गया है क्या? किसको अंडरलाइन किया गया है? निप्ड इन द बर्ड को। तो जिस भी फ्रेज को, जिस भी स्टेटमेंट में यहां पर वर्ड को अंडरलाइन किया जाएगा वो आपका क्या होता है? फ्रेज होता है, और उसी फ्रेज को आपको क्या निकालना होता है? मीनिंग निकालना होता है, ठीक है। तो यहां पर निप्ड इन द बर्ड को क्या किया गया है? अंडरलाइन किया गया, और इसी अंडरलाइन को आपको हम यहां पर क्या निकालना है बच्चे? मीनिंग निकालना है। तो एक बात बताओ, निप्ड इन द बर्ड हम लोग पिछले वाले सेशन में पढ़ चुके हैं। निप्ड का मतलब क्या होता है? तोड़ना। निप्ड का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और कब तोड़ रहे हो? बर्ड। बर्ड का मतलब क्या होता है? कली। तो जब वो कली हो तभी तोड़ देना। तो क्या बताओ, ये कली ही तो है बच्चे, ये क्या है आपका? कली ही तो है दोस्त। और ये कली जब है तो इसी की अवस्था में इसे काट दोगे तो क्या बताओ, पूरी तरीके से फूल हो पाएगा क्या? क्योंकि फूल होने के लिए कली से 2-3 दिन लगता है, 2 से 3 दिन लग जाता है उसको फूल बनने में। एक अच्छा खूबसूरत बड़ा सा फूल बनने में कली को 2 से 3 दिन लग जाता है। तो एक बात बताओ, जब ये कली है तभी से इसे काट दे रहे हो, तो क्या बताओ छोटी ही अवस्था में उसको काट दे रहे हो क्या? छोटी ही अवस्था में उसे क्या कर दे रहे हो? काट दे रहे हो, खत्म कर दे रहे हो। तो क्या बताओ, यहां पर लिखा है इनकरेज स्ट्रांगली। तो एक बात बताओ, खत्म करना क्या बताओ नेगेटिव है क्या? स्टेटमेंट वो टिक होना चाहिए जो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। पॉजिटिव टिक नहीं होगा तो क्या? इनकरेज स्ट्रांगली वर्ड आया है तो ये पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या कर देंगे बच्चे? काट देंगे। इसको हम क्या कर देंगे? काट देंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? चेंज्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से बदल जाना। देखो यार, पूरी तरीके से बदल जाना तो हो सकता है बुरे से अच्छा और अच्छे से बुरा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस देता है। ये आपको स्टेटमेंट पढ़कर वहां पर सेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर देख लेते हैं चेंज्ड कंप्लीटली, आगे देखते हैं। अभी इसका हम नहीं बता पाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो काटते नहीं है, ठीक है। थर्ड पर आते हैं, ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज। क्या बताओ, शुरुआत की अवस्था में ही, शुरुआत की अवस्था में उसे क्या कर देना? ड्रॉप कर देना, तोड़ देना, छोड़ देना, काट देना, ठीक है। तो क्या बताओ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही मिल गया क्या? इसका मतलब 2 भी कटा और 4 भी कटा। हो गया कि नहीं आराम से? चल आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 7 देखते हैं यार। फ्रेज नंबर 7 एकदम तगड़े से देखते हैं क्या लिखा है। इन ब्लैक एंड व्हाइट। क्या लिखा हुआ बच्चे? इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो यहां पर देखो, लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट। कह रहा है जितने भी रेगुलेशन, जितने भी यहां पर रेगुलेशंस है उसे हम लोग किसमें करते हैं? लिखित रूप में करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है बच्चे? ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब, जैसे आप लोग देखते होंगे जब आप लोग छोटे बच्चे, जब आप छोटे थे, क्लास 6 4 थे, यहां पर थे, तो बचपन में आप लोगों ने देखा होगा एक ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड लगा रहता था, ठीक है, जिसे आप लोग सैम पट्टी कहते थे, और उस पर चौक से टीचर आपको क्या करते थे? पढ़ाते थे ना दोस्त। तो क्या बताओ, वो ब्लैक से बोर्ड रहता था और व्हाइट से लिखा जाता था, तो रिटन किया जाता था क्या? तो राइटिंग हुआ करता था। तो एक बात बताओ, जितनी भी चीजें रहती थी वो सारी की सारी चीजें क्या रहती थी? राइटिंग फॉर्मेशन में होती थी। किसमें फॉर्मेशन में होती थी? राइटिंग। तो क्या बताओ, पेंटेड इन कलर कट गया, और पेंटेड से ही प्रिंटेड। फिर से बताता हूं यार, फिर से बताता हूं, अगर आज के बाद किसी भी ऑप्शन, चाहे वोकैबुलरी का कोई भी पार्ट हो, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर चाहे एडम फ्रेज ही क्यों ना हो, अगर वोकैबुलरी के 2 पार्ट्स अर्थात 2 ऑप्शन सेम सेंस पर दिख जाते हैं, फिर से बताता हूं, अगर वोकैबुलरी के किसी भी आपके क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आपका सेम सेंस दिख जाता है, आंख बंद करके उसे काट देना यार, आंख बंद करके उसे काट देना। 95% वो ऑप्शन होता नहीं है, 95% वो ऑप्शन नहीं होता, 5% का चांस होता है यार, लेकिन वो उसे आपको क्या कर देना है? काट देना है। तो मैंने कहा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि पेंटेड ही प्रिंटेड से रिलेट कर रहा है, क्या मैंने काट दिया यार खट से, खत्म है। आगे आते हैं, रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद इन राइटिंग। क्या बताओ, इन राइटिंग ऑप्शन नंबर 4 सही है कि नहीं? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड क्यों नहीं होगा? ये भी तो ब्लैक बोर्ड का मतलब ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप लिख रहे हो,
तो एक बात बताओ, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब आप लिखते थे तो चौक आपके कई सारे कलर्स के आते थे, बोर्ड तो ब्लैक होता था, बिल्कुल सही है, लेकिन बोर्ड के ऊपर जब आप लिखना शुरू करते थे, जैसे मान लो टीचर्स डे आ गया, कोई फंक्शन आ गया, तो आप लोग कहते थे डेकोरेशन के लिए अलग अलग चौक का कलर ले लेते थे। तो बोर्ड के ऊपर आप कोई भी कलर लेकर लिख सकते थे, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड का यहां पर जो लिखना है वो गलत हो जाता है, ठीक है ना दोस्त। इसलिए आप क्या यूज करोगे इन राइटिंग, ऑप्शन नंबर क्या टिक करोगे 4। देखो एग्जामिनर कितना ज्यादा आपको डीप सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए आप सोचने की क्षमता को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाइए, ठीक है ना दोस्त। चले आगे बढ़ते हैं, फ्रेज नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। फ्रेज नंबर 8 लिखा है फुल ऑफ बीन्स। सुबह सुबह आप लोग ये जरूर करते होंगे दोस्त, कुछ बच्चे करते होंगे, कुछ बच्चे नहीं करते होंगे, ठीक है, जो नहीं करते अच्छी बात है, जो करते हैं उनके लिए और भी अच्छी बात है, ठीक है ना दोस्त। चल, फुल का मतलब क्या होता है, पूरा या पूर्णता आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा बीन्स का मतलब क्या होता है बच्चे, अनाज। बीन्स का मतलब क्या होता है, अनाज। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जब भी सुबह उठते हो तो आप लोग को क्या कहा जाता है, यही कहा जाता है ना कि यार सुबह उठ के आप लोग चना या फिर मूंग का जो बीज आता है, मूंग के बीज को खाया करो, रात में आप लोग पानी में डाल दिया करो, उसके बाद सुबह उसको धुल के आराम से खा लिया करो, पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे। ये जितने भी बच्चे बाहर दिल्ली, मुखर्जी नगर या पटना या फिर इलाहाबाद में रह रहे ना, सभी बच्चे यही करते हैं ना, सभी बच्चे, इवन हम लोग भी यार वही करते हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से क्लास रेगुलेशन लग जाती है, 7 से लेकर पूरा शाम तक 4 बजे तक पढ़ाना रहता है लगातार, बीच में 1-1.5 घंटे का गैप मिलता है लंच के लिए, उसके बाद लगातार पढ़ाना रहता है। तो सुबह हम लोग भी यही चना और वही सब खा के चलते हैं, उसके बाद दोपहर में वही लंच खा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फुल ऑफ बीन्स, पूरी तरीके से अनाज से भरे हो। तो अनाज में आप लोगों ने क्या लिया है, चना लिया है, ठीक है, ये सारी चीजें लिया है। तो क्या बताओ, रहो एनर्जेटिक रहो, ठीक है, लेजी, आप उदास ना महसूस करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जेटिक हो गया, क्या हो गया, एनर्जेटिक। अच्छा एक बात बताओ, चना वगैरह जब खाते हो तो क्या पॉजिटिव होने के लिए खाते हो, क्या किसके लिए खाते हो, पॉजिटिव होने के लिए खाते हो ना। इसका मतलब जो स्टेटमेंट टिक होना चाहिए वो पॉजिटिव टिक होना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं टिक होना चाहिए ना। अपसेट क्या बताओ, नेगेटिव है क्या, इसलिए ये कटा। एनर्जेटिक आपका पॉजिटिव है क्या, एनर्जेटिक आपका क्या है, पॉजिटिव, ये टिक हो जाएगा। फुल ऑफ क्रेजी आइडियाज, क्रेजी आइडियाज पागलपन वाली आइडियाज होती हैं, तो इसलिए ये आपका नेगेटिव है, तो ये भी कट जाएगा क्या। इन अ गुड हेल्थ, इन अ गुड हेल्थ आपका इन अ पिंक का ये क्या है, फ्रेज है, ठीक है, इन पिंक, ठीक है, तो ये भी आपका कट जाएगा, तो बचेगा ऑप्शन क्या आपका चू, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपका क्या दिया गया है, पाई इन द स्काई, क्या लिखा हुआ है, पाई इन द स्काई, ठीक है। पाई इन द स्काई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब लिखिएगा समोसा या फिर कचौड़ी, समोसा या फिर कचौड़ी, ठीक है। स्काई का मतलब क्या होता है बच्चे, आसमान, ठीक है। तो मैंने कहा पाई का मतलब क्या हो गया, समोसा या कचौड़ी, स्काई का मतलब क्या हो गया, आसमान। आसमान में कहीं समोसा या कचौड़ी मिलेगा क्या यार, नहीं ना, ये तो केवल कल्पना करके सोच सकते हो, लेकिन कभी ये जिंदगी में हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो एक बात बताओ, नेगेटिविटी होना है क्या, वेरी स्मॉल, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। नॉट पॉसिबल, जो संभव ही ना हो, जो कभी संभव ही ना, असंभव हो, तो क्या बताओ, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्या। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 को थोड़ा देखो, डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसे पाना मुश्किल हो, ऐसा तो नहीं लिखा है, मुश्किल है ना, पा तो सकते हो ना। तो क्या आसमान में मुश्किल है, क्या पा सकते हो, वहां कोई जाएगा बढ़िया छानेगा आपके लिए क्या, पकौड़े वगैरह, नहीं ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को कट करोगे, और 4 आपका इजी है, तो प्लस में है, नेगेटिव टिक करना था, ऑप्शन नंबर 2 टिक हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, चल आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, सेल लाइक हॉट केक्स, क्या लिखा है, सेल लाइक हॉट केक्स। तो एक बात याद रखो, केक से हम लोगों ने कई सारे फ्रेज पढ़ रखे हैं, क्या केक का मतलब आपको जब भी बताना है तो हमने कहा था पॉजिटिव सेंस मारना है, क्योंकि केक कोई भी इंसान इधर से उधर रख सकता है, एक छोटा बच्चा भी, आसान है, एकदम हल्का है, इसलिए इसको हमने क्या माना है, पॉजिटिव। वहीं पर अगर आपका हार्ड होता तो हम क्या मानते बच्चे, नेगेटिव मानते, लेकिन यहां पर केक क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, इजी की वजह से हमने इसे क्या माना है, पॉजिटिव माना है ना बच्चे। तो मैंने कहा यहां पर जो भी स्टेटमेंट टिक होना चाहिए वो कैसा टिक होना चाहिए, पॉजिटिव टिक होना चाहिए, कैसा टिक होना चाहिए, पॉजिटिव। हार्डशिप क्या बताओ, नेगेटिव में है क्या। सेल क्विकली क्या आपका पॉजिटिव में है। एग्री फुली, पूरी तरीके से एग्री कर जाना, ये भी पॉजिटिव में। टू डील विद अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के साथ डील करना, ये भी बहुत अच्छी बात है भैया, प्रॉब्लम को आप फेस ना करो, वैसे ही बैठ जाओ, तो एक नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव। अब मुद्दा ये है कि सर कौन सा ऑप्शन टिक करें। तो एक बात बताओ, क्या सेल की बात किया जा रहा है, क्या सेल लाइक अ हॉट केक, और आसानी से किसी चीज को क्या कर देना, सेल कर देना, तो क्या टू सेल क्विकली हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा बच्चे, 2 टिक हो जाएगा। जैसे यहां पर देखेंगे आप, एक छोटा सा बच्चा है, कई सारे मैं मान लेता हूं ये बर्गर, सॉरी पिज्जा मान लेते हैं हम लोग, है ना, पिज्जा की तरह दिख रहा, मैं मान लेता हूं ये पिज्जा है, कितने पिज्जा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या 4 पिज्जा लिया है क्या बच्चे, 1 2
क्या 4 पिज्जा लिया है? 1 2 3 4, 4 पिज्जा लिया है ना, तो क्या बताओ चारों पिज्जा ये अकेले खा पाएगा? एक छोटा सा बच्चा है ना, नहीं खा पाएगा ना। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अपने मम्मी पापा सब के लिए क्या करा रहा है? पैकिंग करा रहा है ना दोस्त। तो ये बात बताओ, ये चारों के चारों पिज्जा क्या बहुत तेजी से सेल कर रहा है? जो भी दुकानदार है, जो भी शॉपकीपर है, वो बहुत तेजी से सेल कर रहा है। क्यों सेल कर रहा है? क्योंकि इसका जो पिज्जा है वो पूरी तरीके से क्या है? हॉट है। और हॉट हमेशा कैसा सेंस देता है? पॉजिटिव सेंस देता है। हॉट हमेशा कैसा सेंस देता है? पॉजिटिव। इसको भी आपके पिछले वाले सेशन में बता चुका हूं। हॉट हमेशा पॉजिटिव और कोल्ड हमेशा कैसा? नेगेटिव सेंस देता है ना दोस्त। यहां तक की बातें क्लियर हो गया। तो हॉट हमने पॉजिटिव मान लिया और कोल्ड हमने क्या मान लिया? नेगेटिव। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा? टिक हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके सेशन का 11th फेज देखते हैं क्या लिखा है। इन द सेम बोट लिखा है। क्या लिखा है बच्चे? इन द सेम बोट। तो क्या बताओ, यहां पर आप देख रहे होंगे, फिगर भी देख रहे होंगे, इन द सेम बोट लिखा हो, सॉरी फिगर में भी आपको दिखाया गया इन द सेम बोट। क्या बताओ, ये सभी के सभी देखो एकदम से गुस्से में है, एकदम एक दूसरे के पीछे क्या लगे हुए, एकदम गुस्से से देख रहे हैं। ये इनको गुस्से से देख रहे हैं, पूरा का पूरा सर पकड़ के बैठे हैं, इनको चिल्ला रही हैं, है ना दोस्त। तो एक बात बताओ, इसका मतलब किसी ना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है क्या? ये लोग किसी ना किसी मुसीबत में पड़े हैं, तभी तो हो रहा है ऐसा कुछ। सभी लोग देखो, ये भी पड़े हैं, सर पकड़ के रो रहे हैं। तो इसका मतलब किसी सेम अवस्था में होना, किसी एक अवस्था, किसी एक ही मुसीबत में सभी लोग पड़े रहना। जैसे अभी कोरोना काल आया हुआ था, कोरोना काल में सभी लोगों के साथ क्या हुआ था? एक ही अवस्था में सभी लोग जूझ रहे थे, सभी के घरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है ना। तो सभी लोग एक ही अवस्था से क्या कर रहे थे? जूझ रहे थे। तो उसे क्या बोला जाता है? इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब हो गया इन द सेम सिचुएशन। क्या हो जाएगा? इन द सेम सिचुएशन, ठीक है ना। डिसग्रेस का मतलब लिखेगा अपमान। डिसग्रेस का मतलब लिखेगा अपमान, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर का मतलब उच्च। सुपीरियर का मतलब क्या होता है बच्चे? उच्च, ठीक है। हो गया इतना। चले तो ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा बच्चा? 3 टिक हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 12 देखते हैं प्यारे दोस्त, क्या लिखा हुआ है? टिट फॉर टैट। क्या लिखा है? टिट फॉर टैट। क्या बताओ, टिट से ही टैट बन रहा है क्या? होमोनिम वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? होमोनिम वर्ड। इसे कौन सा वर्ड बोलते हैं? होमोनिम वर्ड बोलते हैं। एक ऐसा वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन में तो सेम दिखता हो, लेकिन उसके मीनिंग कैसा हो? अलग अलग हो। टिट फॉर टैट की हिंदी जैसा का तैसा। क्या मतलब होता है इसका बच्चा? जैसा का तैसा, ठीक है ना दोस्त। मतलब अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो वो भी आपके साथ अच्छा करे, अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो वो भी आपके साथ क्या करे? बुरा करे। तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे को तैसा। तो एक बात बताओ, जैसे को तैसा कब बोला जाता है? जैसे अभी कुछ घटना घट जाती है तभी ये वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है आपके घरों में, कि जैसे को तो तैसा ही मिलेगा ना। तो एक बात बताओ, जब बुरा करते हो तभी बोला जाता है, लेकिन जब अच्छा करते हो तो ये शब्द कभी बोला नहीं जाता। जब कोई इंसान बुरा कर देता ना तो सब पूरा गांव कहता है हाँ सही तो है यार, जैसे को तैसा, वो भी तो वैसा ही था, उसके साथ भी वैसा हुआ। लेकिन जब वो अच्छा कर जाता है तो उसके लिए ये शब्द बोला नहीं जाता। तो क्या बताओ, ये शब्द पूरा का पूरा स्टेटमेंट का नेगेटिव के लिए बोला जाता है क्या? तो नेगेटिव स्टेटमेंट टिक होना है। तो यहां पर क्या लिखा है? टू रिवॉर्ड पीपल फॉर द गुड। गुड आपका क्या है? पॉजिटिव, इसलिए ये कट जाएगा, ठीक है। टू हार्म एज डन टू यू। किसी को ऐसा हार्म करना जैसा कि वो आपके साथ किया है। तो क्या ये बताओ नेगेटिव है? ये टिक हो जाएगा क्या? नीचे आते हैं। टू मेक समवन एंग्री। एंग्री से बात नहीं है बच्चे, क्योंकि जैसा का तैसा से रिलेशन है, ठीक है। टू टेक एडवांटेज समवन, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन 3 और 4 कटा, बचा क्या ऑप्शन आपका? तो क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 13 देखते हैं। फ्रेज नंबर 13 क्या लिखा है? एज क्लियर एज मड। क्या लिखा है बच्चे? एज क्लियर एज मड। तो मैंने कहा यार मिट्टी की तरह साफ होना, मिट्टी की तरह साफ होना। मड का मतलब क्या होता है बच्चे? मिट्टी होता है, नोट करिएगा। मड का मतलब क्या होता है? मिट्टी। क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ, ठीक है ना दोस्त। मिट्टी की तरह साफ होना, तो क्या मिट्टी की तरह कुछ साफ हो सकता है क्या? देखना, मिट्टी आप हाथ में उठा लो, मिट्टी देखोगे उसमें कोई साफ नहीं होता। साफ का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। साफ का मतलब यहां पे क्या है? ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार दिखाई देना। जैसे मेरा चश्मा, आप स्पेक्टिकल्स मेरा देख रहे होंगे, आर पार दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये क्या है? क्लियर है, ठीक है। लेकिन मिट्टी को आप लेयर बना दो, उस लेयर से क्या आर पार देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे ना। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज जिसे आर पार देखा ना जा सके, जिसे ट्रांसपेरेंसी के रूप में देखा ना जा सके, तो ना देखा जा सके ट्रांसपेरेंसी के रूप में, तो क्या नेगेटिव टिक होगा क्या? यहां पर आते हैं पिक्चर में। तो पिक्चर में आप देखेंगे एक इंसान लगा यहां पर है, वो इंसान क्या पूरे मिट्टी से एकदम लटपट है क्या? पूरी मिट्टी से एकदम लथेरा गया है क्या? तो क्या ये खुद को पहचान पाएगा? एक बार ये शीशे में देखेगा खुद को तो भी चौंक जाएगा कि यार सच में मैं ही हूं यार, पता नहीं कौन है ये। इसके घर परिवार वाले देखेंगे तो शायद इसको पहचान ही ना पाए। तो मतलब कोई ऐसी चीज जो ट्रांसपेरेंसी ना रखती हो, ठीक है ना। आते हैं एक्सट्रीमली डर्टी, जो पूरी तरीके से क्या हो? गंदा हो। तो यहां गंदे से रिलेशन तो नहीं किया है दोस्त। हॉनेस्ट एंड लीगल, ठीक है, ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन अभी इसको हम काट के रखते हैं, ठीक है। इसको अभी हम काट के रखते हैं। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। क्या लिखा है? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसे पहचानना मुश्किल हो, जिसे समझना मुश्किल हो। तो क्या बताओ, इन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था, ये खुद को ही नहीं पहचान पा रहे थे, गांव देश या इनके परिवार वालों की तो बात ही अलग है। तो क्या ऑप्शन नंबर 3 टिक हो जाएगा क्या? क्या टिक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्या लिखा है? कंप्लीटली सुटेबल फॉर समवन, किसी के लिए
सुटेबल होना, ये तो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे 3। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपका क्या लिखा है, बी एन ओल्ड हैट। क्या लिखा है बच्चे, बी एन ओल्ड हैट। तो बी एन ओल्ड हैट का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से रखना। आज के बाद किसी भी फ्रेज में आपको पहनने ओढ़ने से कोई भी चीजें दी जाए, पहनने ओढ़ने से कोई भी चीजें दी जाए तो आपके कैरेक्टर को दर्शाता है या फिर आपके प्रियोरिटी को दर्शाता है कि कौन से एज से हुआ बिलोंग करते हो, ठीक है। क्या दर्शाएगा, या तो आपके कैरेक्टर को दर्शाएगा या फिर कौन से आप एज से बिलोंग करते हो वहां से आप दर्शाता है, दो ही चीजें होगा, ठीक है ना। तो हैट आया, तो एक बात बताओ, ओल्ड वर्ड आया, क्या ओल्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, पुराना होता है क्या। ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुराना। और हैट का मतलब सभी को पता है, टोपी, है ना बच्चे। तो एक बात बताओ, पुराना, आप एक बताओ, जब भी आप कपड़े लेने जाते हो तो नए फैशन के कपड़े पहनते हो, पुराने फैशन के तो कपड़े आप निगलेक्ट कर देते हो ना, तुरंत हटा देते हो, कहते हो यार ये तो पुराना हो गया, अब ये सब कुछ नया दिखाओ, मुझे कुछ नया पहनना है ना। तो पुराने को मैंने किस में ले लिया बच्चे, नेगेटिव में ले लिया। इसका मतलब कोई पुरानी टोपी है, क्या है बच्चे, पुरानी टोपी है। देखना मैं कैसे सेंस बैठा रहा हूं, इसका मतलब कोई पुरानी टोपी है जो नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो एक बात बताओ, टोपी कहां पर पहनते हो, पैर में, पांव में पहनते हो क्या, नहीं ना। क्या घुटने में पहनते हो क्या, नहीं ना। क्या बताओ हाथ में पहनते हो क्या, नहीं ना। क्या सर में पहनते हो क्या, यही सर में ही तो पहना जाता। तो क्या बताओ, पैर की बात करूं तो पैर आपका कहां है, सबसे नीचे है, जबकि सर आपका कहां है, सबसे ऊपर है। तो क्या सुपीरियर चीजों को क्या नेगेटिव में दर्शाया जा रहा है क्या। जो सबसे ऊपर है उसको हम क्या मानते हैं, जो अपर में है उसे हम क्या मानते हैं बच्चे, पॉजिटिव मानते हैं। और जो सबसे नीचे है उसे हम क्या मानते हैं बच्चे, नेगेटिव मानते हैं। क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो मैंने कहा यहां पर इसका मतलब हो गया ओल्ड हैट सा कि एक कोई एज है जो बहुत ही पुराने ख्यालात के लोग हैं। जैसे यहां पर आप फिगर में देखेंगे, ये पुराने फिल्मों का क्लिप है, फोटेज है, जिसमें आप देखेंगे एक लड़का इधर एक लड़की इधर है, और पुरानी मूवीज का ये कैप्चरिंग दिख रहा है ना दोस्त। और क्या बताओ, इन दोनों का जो क्या नाम है, कपड़े हैं, जो इनका क्लॉथ्स है वो पूरे के पूरे क्लॉथ्स क्या बताओ पुराने डिजाइन से दिख रहा है क्या, जो इनकी डिजाइनिंग है कपड़ों के वो पुराने डिजाइन का दिख रहा है क्या। इसका मतलब ये पुराने एज से रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये पुराने लोग हैं या पुराने ख्यालात के लोग हैं, ठीक है। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है वहम, वहम, जैसे खासतौर पर ज्योतिषी विद्या को लेकर ये बोला जाता है, ठीक है, सुपरस्टिशियस, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है आउटडेटेड, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या टिक हो जाएगा 2। फिर से देखना यार, फिर से रूल अपनाना, क्रेजी और फुलिश सेम सेंस है क्या, क्रेजी और फुलिश सेम सेंस है, इसलिए ऑप्शन 3 कटा और ऑप्शन 4 कटा। सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है, वहम, जो खासकर ज्योतिषी विद्या को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा करते हो ना, तो वो चीजें होती है वहम, ठीक है ना। तो ये अब ये ऑप्शन आपका क्या कट गया, एक भी कट गया, तो बचा क्या ऑप्शन आपका 2 बच गया, ठीक है। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट आपका देखते हैं फ्रेज क्या लिखा हुआ है। लास्ट फ्रेज है हेड इन द क्लाउड्स। क्या लिखा है बच्चे, हेड इन द क्लाउड्स। अब हेड का मतलब क्या होता है बच्चे, सर होता है क्या, और क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, बादल। क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, बादल। तो क्या बताओ, आपका सर कभी बादल में हो पाएगा क्या। आपका आधा जो बॉडी का पार्ट है, आधा ये गर्दन तक का जो बॉडी का पार्ट है वो जमीन पर है, और सर आपका कहां पर है, आसमान में, क्लाउड में, बादल में। ऐसा हो पाएगा क्या, नहीं, ये तो केवल कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो ना। तो सोचो यार, यहां पर फिगर में भी आप देखोगे, फिगर में भी आप देखोगे तो एक लड़की है, उस लड़की का हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट जो है यहां पर है क्या, और इसका हेड जो है वो हेड क्या बताओ क्लाउड में दिख रहा है क्या। तो एक बात बताओ, इसका मतलब ये पूरी चीजों को क्या करिए, दिन में भी क्या कह रही है कि भैया मैं कुछ ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, कुछ बड़ा करूंगी, लेकिन करना कुछ नहीं है, केवल दिन में तारों को देखना है कि मैं कुछ इतना बड़ा कर दूंगी, कुछ ऐसा कर दूंगी, कुछ वैसा कर दूंगी। केवल दिन में तारे गिनने वालों को हम क्या बोलते हैं, हेड इन द क्लाउड्स। केवल दिन में वो क्या करते हो, सोचते हो, रात को आराम से खर्राटा। मेहनत करनी पड़ेगी कुछ बड़ी चीज को करने के लिए, मेहनत करना पड़ेगा कुछ चीज को पाने के लिए, बड़ा करने के लिए। तो क्या बताओ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रात भर मेहनत करना पड़ेगा, दिन भर मेहनत करना पड़ेगा। तो ये बताओ, दिन भर तो केवल सोच रहे हैं बैठ के मैं ऐसा कर लूंगा वैसा, काम एक को नहीं कर रहे हैं, तो क्या कभी हो पाएगा क्या। तो इसका मतलब क्या होता है, टुडे ड्रीम। क्या होता है, टुडे ड्रीम। नेक्स्ट क्या लिखा है, वेरी टाल। भैया इतना लंबा कभी जिंदगी में नहीं हो पाओगे कि आप सर में को अपने कहां पर लेके चले जाओगे, बादल में। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। टू बी वेरी लेजी, लेजी से रिलेट नहीं है। टू फील गिडी, गिडी का मतलब लिखेगा बच्चे चक्कर, ठीक है, मतलब किसी का चक्कर आ जाना, जैसे आप लोग को चक्कर आता है ना, चक्कर आता है तो आप कहते हो मुझे चक्कर जैसा फील हो रहा है, तो वही टू फील गिडी का मतलब क्या होता है, चक्कर, ठीक है ना दोस्त। चले आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 टिक हो जाएगा। तो आज का सेशन केवल यहीं तक रखते हैं दोस्त। आपके टोटल आपके कितने हो गए यहाँ पर फ्रेज, 15 फ्रेज हुए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को फ्रेज समझ में आए होंगे, सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन को यार बिना कंजूसी के शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। तो चलते हैं, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जय।